हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम सॉल्व करेंगे सॉर्टिंग ऑफ रोज इन मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है, उसकी रोज है, उस रोज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक है, चलिए इसका लॉजिक चेक करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करेंगे। स्टूडेंट, प्रोग्राम इस तरह से है। ये एक एरे है, हमारे 2D एरे है हमारे पास। 8 2 6 5 1 7 9 3 4, ये मेरी इनपुट एरे है और इसका जो आउटपुट आना चाहिए वो आना चाहिए हमारे पास 2 6 8 1 5 7 3 4 9। हमें रोज को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, चलिए अब इस लॉजिक कैसे लगाएंगे स्टूडेंट। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस जीरो जीरो, ये हमारा जीरो रो और जीरो कॉलम है, ये जीरो रो 1 कॉलम है, ये जीरो रो और 2 कॉलम है। सबसे पहले हम जीरो जीरो की कंपेयर कराएंगे जीरो 1 से और कंडीशन लगाएंगे क्या जीरो जीरो बड़ा है जीरो 1 से। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्वैप हो जाए, तो स्वैप होने पे स्टूडेंट क्या होगा, ये 8 और यह 2 है और स्वैप होने पे ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आएगा, 2 8 और 6। ओके, चलिए अब जीरो जीरो की हम चेक कराएंगे जीरो 2 से। क्या जीरो जीरो बड़ा है जीरो 2 से, चेक करिए। क्या 2, इस वाले में चेक करिए जो नई वाली एरे है, क्या 2 बड़ा है 6 से, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वैपिंग नहीं होगी, छोड़ दीजिए। अब पहले आपने जीरो जीरो की जीरो 1 से चेक कराई, फिर जीरो 1 की जीरो 2 से चेक कराई, कंप्लीट। चलिए अब जीरो 1 की जीरो 2 से चेक कराइए, 8 की 6 से। क्या 8 इज ग्रेटर देन 6, कंडीशन ट्रू है, स्वैप कर दीजिए, तो ये बन गया 6 और ये आ गया 8। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहली रो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई है। तो ये ट्रिक जो आप देख रहे हैं, ये आपको याद हो तो ये मैंने आपको सिलेक्शन सॉर्ट में कराई थी, याद है। वहाँ मैंने आपको बताया था किस तरह से करते हैं। देखिए ये आपका A0 है, ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। और इसमें आपने A0 की पहले कंपेयर करी थी A1 से, फिर A0 की A2 से, फिर A0 की A3 से, फिर A0 की A4 से कराई थी और कंडीशन लगाई थी कि अगर A0 की वैल्यू इनमें से अगर किसी से भी बड़ी है तो स्वैप हो जाए। अगले उसमें आपने फिर 1 को कंपेयर कराया था, 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, फिर 1 को 4 से, और कंडीशन लगाई थी अगर A1 इनमें से किसी से भी बड़ा है तो स्वैप हो जाए। अगली बार फिर 2 की 3 से और 2 की 4 से। याद आ रहा है, बिल्कुल वही स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। पहले आपने जीरो जीरो की जीरो 1 से चेक कराई, फिर जीरो जीरो की जीरो टेक्स 2 से चेक कराई, ठीक। अगली बार फिर जीरो 1 की जीरो 2 से चेक कराई, क्लियर हो गई। चलिए अगली बार अब नेक्स्ट रो को लेंगे। नेक्स्ट रो में क्या आएगा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट रो की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर आप रख लीजिए, ये वाली, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गई आपका 1 0 1 1 1 2। ओके, तो आप 1 0 की 1 1 से चेक कराएंगे, फिर 1 0 की 1 2 से चेक कराएंगे, क्लियर है, और स्वैपिंग करेंगे। फिर उसके बाद आप 1 1 की 1 2 से चेक कराएंगे, क्लियर है। तो चलिए इसके लिए हमें लूप लिखना है, इसका हम लूप कैसे लिखेंगे, चलिए इसे चेक करते हैं। 8 2 6 आ जाइए। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लूप को जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, फॉर लूप आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ओके, एक इनर लूप लगाएंगे, उसमें लिखेंगे आप जे का लूप रख लीजिए, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। फिर एक इनर लूप और लगाइए, फॉर लूप के इक्वल टू, अब जो के का लूप स्टार्ट करेंगे इसमें ही लॉजिक है। के का लूप हमेशा जे वाले लूप से एक आगे,
चलना चाहिए। ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पर आप 0 0 की चेक कराएंगे 0 1 से, तो स्टूडेंट ये जो मैं आई को लूँगा, ये मैं जे को लूँगा, ये आई होगा और ये के होगा। तो देख लीजिए, अब अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लिखूँगा, अभी आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले यहाँ लिखते हैं J+1, यानी कि के का लूप हमेशा J से +1 से स्टार्ट होगा, J+1 से स्टार्ट होगा। K<3, K++। यहाँ पर आप कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ Aij, Aij अगर बड़ा है Aik से, तो इनके बीच में आपको कराना है स्वैप। ओके, यहाँ पे आपको स्वैप कराना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, देखिए आई की आइट्रेशन होगी 0, आई की आइट्रेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 0 1 2, ये आई है हमारा। ओके, चलिए के की जे की लिखते हैं 0 1 2, ये जे है हमारा। अब स्टूडेंट जो के की आइट्रेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, तो देखिए आपको इनर लूप के बारे में देखिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि नेस्टेड लूप कैसे चलता है। अगर आपको नेस्टेड लूप में दिक्कत है तो इस लॉजिक को समझने में भी दिक्कत आएगी। देखिए मैं आपको समझाने की फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप नेस्टेड लूप के प्रोग्राम्स जरूर चेक करिए, ठीक है। नेस्टेड लूप चलता कैसे है, आई जीरो के लिए जे का लूप 3 बार चलेगा, ये देखिए। तो 0 0 0 1 0 2, ओके। फिर I1 के लिए जे का लूप 3 बार चलेगा, 1 0 1 1 1 2। फिर 2 के लिए 3 बार चलेगा, 2 0 2 1 2 2। लीजिए हो गया सॉल्व, समझ में आ गया। I0 के लिए जे का लूप 3 बार, फिर I1 के लिए जे का लूप 3 बार, फिर I2 के लिए जे का लूप 3 बार। इसी तरह से जे के लिए के का लूप चलेगा, ठीक है। तो के का लूप हमेशा जो स्टार्ट होगा J+1 से होगा, यानी कि अगर हम के की बात करें तो के जो स्टार्ट हो रहा है वो J0 है तो ये 1 से, यानी के 1 से स्टार्ट होगा, और 2 क्योंकि <3 है तो इसकी जो आखिरी आइट्रेशन होगी वो 2 पर होगी। तो J0 के लिए 1 और 2, क्लियर। J0 के लिए 1 2, इसी तरह J1 के लिए 1 1 और 1 2, क्लियर। और इसी तरह से J2 के लिए 2 1 और 2 2। चलिए अब अगर मैं इस आइट्रेशंस को रखूं इनको, तो अभी आपके सामने देखिए इस तरह से तैयार हो रही हैं। देखिए आइट्रेशंस इनको रख के देखते हैं कि जो भी चाल चलेगा तो ये इंडेक्स वैल्यू कौन सी जनरेट कर रहा है। हम पहले ये चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आई जीरो के लिए 0 0, जे देखो यहाँ से पहले 0 के लिए ले लो, यहाँ से ले लो J0, ठीक है। अब ये इसके लिए आ गई, ठीक है। इस तरह से आप लिखिए 0 0 0 और के की वैल्यू 1। तो देखिए कौन कौन सी चेक हो रही है, 0 0 और 0 1 में चेक हो रही है, ठीक है। अगली बार के में इंक्रीमेंट होगा तो के की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर आपकी बार यहाँ पर 2 आएगा। तो किसकी चेक हो रही है, देखिए 0 0 की 0 2 से। तो पहले 0 0 की 0 1 से चेक हुई, फिर 0 0 की 0 2 से चेक हुई, क्लियर है। अब के का लूप कंप्लीट हो गया। अब जे में इंक्रीमेंट होगा। अब J1 के लिए आइए, J1 के लिए, तो J1 के लिए जब आप यहाँ नीचे आएंगे तो जे की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू अभी 0 है। तो जहाँ आई है तो वहाँ तो 0 रखिए, जहाँ जे है वहाँ पे 1 रखिए आई की वैल्यू, और यहाँ पर क्या आएगा 1। तो देखिए आप 0 1 की आई की वैल्यू क्या है हमारी 0, के की वैल्यू क्या है 1 + 1 क्या हो जाएगी 2। तो यहाँ पर आपकी 2 आएगी, ठीक है ना। देखिए 0, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 0 और के की वैल्यू J+1, तो ये आएगी 2। तो 0 1 की 0 2 से, 0 1 की 0 2 से, ये आपने चेक कर ली, ठीक है। 0 1 0 2। अगली बार ये आ जाएगा 2, के की वैल्यू 2 रख लीजिए। तो अब आपके आएगा 2 + 1 दैट इज 3, और 3 <3 कंडीशन फॉल्स। अब बाहर आ जाइए, ठीक है। अब आपकी वैल्यू स्टार्ट हो रही है जे की आई की वैल्यू 1 से,
1, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए, जे की वैल्यू 0 रखिए, आई की वैल्यू 1 रखिए, के की वैल्यू 0 + 1 1 1, ठीक है। तो 1 0 की 1 1 से देखो, ये आ गया 1 0, ये आ गया 1 1, तो 1 0 की 1 1 से। ओके, चलिए अगली बार के में इंक्रीमेंट होकर के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर तो आई जे और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये हो गई 1 0 की 1 2 से 1 2, ए इससे चेक हो गई। ओके, इस तरह से ये प्रोसेस करेंगे। अगली बार के की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, आप बाहर आ जाएंगे। अब जे की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर 1 आएगी, तो जे की वैल्यू 1 और यहाँ पर 1 + 1 2, ठीक है। तो 1 1 की 1 2 से देखिए, 1 1 की 1 2 से, ये देख लीजिए, 1 1 की 1 1 की 1 2 से। अगली बार के की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, आप बाहर आ गए। अब 2 आ गया, क्या आ गया, 2, J2। अब जैसे J2 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो आप लिखेंगे 2 + 1 दैट इज 3, 2 + 1 3, और लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ गए। क्लियर। अब आई 2 के लिए जे की वैल्यू 0, तो जहाँ भी आई है वहाँ तो लिखिए 2, और जहाँ 0 है जे है वहाँ लिखिए 0। ये लीजिए, आई की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 0 + 1 1, तो देखिए 2 0 की 2 1 से, ये 2 0 है, ये 2 1 है, तो 2 0 की 2 1 से। क्लियर। अगली बार के में इंक्रीमेंट होकर के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 2, तो 2 0 की 2 2 से, ये आपका 2 2 है, तो 2 0 की 2 2 से। ओके, अब के में इंक्रीमेंट होगा, के की वैल्यू 3, कंडीशन फॉल्स। अब J1 के लिए करेगा, ठीक है, पहले इसके लिए था, अब इसके लिए है। तो यहाँ पर J की वैल्यू 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पर आ गया आपका 2, और I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो 2 1 की 2 2 से, लीजिए कंप्लीट। इस तरह से ये प्रोसेस करेगा। चलिए प्रोग्राम डॉट करते हैं, अब चेक करते हैं हमारा लॉजिक सही है कि नहीं है। एक नई फाइल ओपन कर लीजिए और यहाँ लिख लीजिए sorting of row dot c has include studio dot h void main। एक इंटीजर एरे ले लिया आपने, ये ले लिया आपने 3 × 3 की, उसमें वैल्यू रख लिया आपने 74 52 36 64 198 और 25 12 और 25 12 और 20 20, ठीक है। ये वैल्यू आपने रखी। अब आपको इसको रोज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एक इंटीजर वेरिएबल आपने आई लिया, एक के लिया, एक जे लिया, और एक आपने टेम्परेरी वेरिएबल स्वैपिंग के लिए लिया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप अपनी जो मैट्रिक्स है, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स जो आपको मिली है, उसको प्रिंट करा लीजिए। ऊपर लिख लीजिए printf /n मैट्रिक्स /n, ठीक है। और इसमें लिखिए i = 0, i <3 3, i++। ये मैं मैट्रिक्स प्रिंट करा रहा हूँ जो हमारी डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स है। आप लिख लीजिए j = 0, j <3 j++। यहाँ लिखिए printf %d प्रिंट करो a i j, स्टूडेंट ये आपके डिफ़ॉल्ट मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, ठीक। चलिए अब प्रिंट लिखिए और इसमें लिखिए /n, और इसमें लिखिए जो मैट्रिक्स शॉर्ट होके आएगी, है ना, तो यहाँ पे लॉजिक लिखना है, ये आफ्टर शॉर्टिंग, और इसके ऊपर लिख दीजिए बिफोर
बिफोर सॉर्टिंग। स्टूडेंट कॉपी पेस्ट ही कर लीजिए, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोग्रामिंग में फेमिलियर हो चुके हैं तो आप कॉपी पेस्ट करिए, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग, बिफोर सॉर्टिंग सेम है ना, बीच में लॉजिक लिख रहा हूँ, यहाँ लॉजिक लिख रहा हूँ स्टूडेंट। एक लूप, उसके अंदर दूसरा लूप, उसके अंदर आपका तीसरा लूप, और यहाँ पे जो लिखा जा रहा है ये लॉजिक लिखा जा रहा है। यहाँ से कमेंट करके लिख देते हैं, लॉजिक फॉर सॉर्टिंग। चलिए आई की वैल्यू स्टार्ट करिए 0 से, फिर आई को 3 से, आई प्लस प्लस 0 से लेके 3 तक चलेगा। फिर लिखिए j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, फिर k इक्वल टू j प्लस 1, k लेस देन 3, k प्लस प्लस। ओके, अब कंडीशन लगाइए कि इफ अगर अगर a i j इज ग्रेटर देन a i k, ठीक है, तो टेम्प इक्वल टू ए आई जे और ए आई जे इक्वल टू ए आई के और ए आई के इक्वल टू टेम्प। लीजिए स्टूडेंट्स, वही लॉजिक है जो मैंने अभी आपको बताया, वही लॉजिक है। पहले 0 0 की कंपेयर करेगा 0 1 से, अगली बार 0 0 की कंपैरिजन करेगा 0 2 से। पहले 0 0 की 0 1, फिर 0 0 की 0 2, फिर 0 1 की 0 2, इस तरह से कंपैरिजन करता हुआ चलेगा, ठीक है। चलिए प्रोग्राम हमारा बन के तैयार है। एक बार इसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं कि हमारा लॉजिक कितना सही है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो उसको ट्रेस करेंगे और फिर रिपेयर करेंगे, यानी कि उसको ट्रेस करके डीबग करेंगे। रिपेयर का मतलब है डीबग, रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए GCC और SORT रो डॉट सी, देखिए कंपाइल तो सही हो गया, यानी कि सिंटेक्स हमने बिल्कुल सही लिखा है। अब रह गया लॉजिक, लॉजिक चेक करते हैं। चलिए a.exe, चलिए एक चीज़ स्टूडेंट, एक ना आउटपुट सही आया है, प्रिंट में रो को अलग करने के लिए, है ना, तीनों रो एक साथ आ गई हैं, एक आप इंसर्ट करा दीजिए न्यू लाइन, ठीक है। हर रो के बाद एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट हो जाएगा। चलिए कंट्रोल S सेव हो गया, फिर दोबारा से क्लियर कंपाइल किया, फिर रन करके देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 74 52 36 आंसर आया, 36 52 74। देखिए पहली रो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई, फिर 64 21 18 18 21 64 दूसरी रो भी अरेंज हो गई, 25 12 20 12 20 25 बिल्कुल सही हो गई, अरेंज हो गई है आपकी किस में, असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो आपको कुछ नहीं करना, आप केवल यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है उसको लेस देन कर दीजिए, कंट्रोल S सेव करिए। अब प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करिए एक बार और रन करके देखिए। देखिए 74 52 36 64 21 18 25 20 12, ठीक है, ये आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये प्रोग्राम था आपका सॉर्टिंग ऑफ रोज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। चलिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।